हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रिड्यूसिबल मैथमेटिका। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इससे पहले हमने इंडिटरमिनेट फॉर्म्स एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ा था। आज ये पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। ये पहली वीडियो है पार्शियल डिफरेंशिएशन की, तो देखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन नाम में ही है इसके, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएट करना है और वो भी पार्शियली। क्या मतलब है पार्शियली का? पार्शियली का कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो हम फंक्शन डिस्कस करेंगे वो एक या मतलब दो या दो से अधिक वेरिएबल में डिपेंड होगी। यानी फंक्शन कोई भी एक्स और वाई वेरिएबल पे या दो से अधिक वेरिएबल पे डिपेंड होगी। अभी तक हमने 12th क्लास में y बराबर एफ एक्स ऐसी कोई सिंगल वेरिएबल की फंक्शन हैंडल की थी जहां हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते थे। जैसे हमारे पास कोई y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन होती थी। मान लो हमें x इक्वल टू ए पे चेक करनी है उसकी डिफरेंशियबिलिटी, तो देखते थे ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये लिमिट एग्जिस्ट करती थी। इसी में ही बोल देते थे कि ये फंक्शन कैसी होगी, डिफरेंशिएबल। और अगर इसका जनरली फॉर्मूला देखते थे कि एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। इस टाइप से डिफरेंशियबिलिटी हम चेक करते थे। और इसको और जनरली फॉर्म में भी लिख देते थे कि मान लो हमें डेरिवेटिव चेक करना है तो लिमिट निकालते थे, लिमिट x टेंस टू a, यहाँ होगा लिमिट h टेंस टू जीरो, ये लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो। हाँ, अगर हमें a पॉइंट पे चेक करना है तो ये f ऑफ x माइनस f ऑफ a ओवर x माइनस a की लिमिट चेक करते थे। ये लिमिट दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती थी। जिस लेफ्ट हैंड लिमिट को बोल देते थे इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड लिमिट को बोल देते थे इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर माइनस एच, ये लिमिट होती थी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एंड सिंपली लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर h, और ये राइट हैंड लिमिट कहलाती थी। और जब ये दोनों लिमिट इक्वल हो जाती थी तो बोल देते थे कि फंक्शन कैसी है, डिफरेंशिएबल। यहाँ भी सिर्फ हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, लेकिन बदल क्या गया, बदल गया कि वह फंक्शन एक वेरिएबल पे डिपेंड ना होकर दो वेरिएबल पे डिपेंड होगा। तो एक साथ दो वेरिएबल का तो हम कर नहीं सकते डिफरेंशिएशन, तो हम करेंगे किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट मान के, उसी का नाम दे देंगे पार्शियली डिफरेंशिएशन। यानी जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो कर रहे हैं पार्शियली किसी एक वेरिएबल का, किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान के और दूसरे वेरिएबल को एज ए वेरिएबल ट्रीट करके सिर्फ उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डेफिनेशन पार्शियली डिफरेंशिएशन का कुछ इस तरह से है। सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो डेफिनेशन है, लेट u be a फंक्शन ऑफ x एंड y। मान लो कि u कैसी फंक्शन है, x y की कोई फंक्शन है, ठीक है। देन
डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह एच भी रख सकते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, या इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। सिमिलरली डेल यू ओवर डेल वाई डिफाइन हो जाएगा, डेल यू ओवर डेल वाई कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आएगा। ठीक है, तो यानी फंक्शन टू वेरिएबल की है ना, तो लिमिट ये हो जाएगा एक्स कॉमा वाई प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स वाई ओवर एच। इस तरह से हम डेल यू ओवर डेल एक्स एंड डेल यू ओवर डेल वाई निकाल लेंगे। रूल इनका वही है कि अगर हमें डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना है तो डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट यू with respect to x taking x as variable and y as constant। ठीक है, यानी जब डेल ओवर डेल एक्स निकालेंगे तो x को वेरिएबल की तरह इटरेट करेंगे और y को एज ए कांस्टेंट, और डेल ओवर डेल y में x को एज ए कांस्टेंट एंड y को एज ए वेरिएबल। तो इस तरह से ये होंगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस तरह से मान लो कि अगर हमें u बराबर, ये फंक्शन इन्होंने डिफाइन कर रखी है, तो कुछ भी ले लो इसमें, तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल मैं मान लेता हूँ अपनी तरफ से कोई एग्जांपल, u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कोस वाई। ये कोई फंक्शन है। अगर मुझे डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना है तो इस फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में करना, लेकिन वाई को एज ए कांस्टेंट मान के। तो एक्स स्क्वायर का 2x, साइन एक्स का पता है कॉस एक्स होता है, कॉस वाई का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वाई है, वाई एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। सिमिलरली डेल यू ओवर डेल वाई, तो इस फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में करना है तो x को क्या रखना है कांस्टेंट। तो कितना हो जाएगा ये 0 प्लस 0 इसका माइनस साइन y। तो इस तरह से डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। ये है तुम्हारा जो मेरे पास बुक है, ये प्रगति प्रकाशन की बुक है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं कर रहा हूँ सेकंड पार्ट एक्सरसाइज फर्स्ट में से, पार्शियली डिफरेंशिएशन। प्रगति की बुक है ये, प्रगति प्रकाशन की। u बराबर कॉस इनवर्स x बटे वाई। ठीक है, cos इनवर्स x बटे y। क्या पूछ रहा है इसमें, फाइंड डेल यू ओवर डेल एक्स एंड डेल यू ओवर डेल वाई। तो बताओ डेल यू ओवर डेल एक्स कैसे निकलेगा। जो cos इनवर्स का फॉर्मूला होता है, cos इनवर्स का क्या होता है फॉर्मूला, सिंपल 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यही होता था ना, तो x की जगह क्या है x बटे वाई का होल स्क्वायर इनटू ये x बटे वाई है, इसका भी करना है x के रिस्पेक्ट में। तो x तो वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा और 1 अपॉन वाई जो कांस्टेंट, तो x का क्या हो जाएगा 1 इंटू वाई एज इट इज। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो वाई इंटू 1 अपॉन वाई, वाई से वाई तो कितना का हो गया माइनस 1 अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, डेल यू ओवर डेल एक्स। ठीक है, अंडर माइनस वन अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अभी जैसे हमें इसका सेकंड पार्ट निकालना हो, डेल यू ओवर डेल वाई, कैसे निकालेंगे? डेल यू ओवर डेल वाई यानी कॉज इनवर्स एक्स बटे वाई का किसके रेस्पेक्ट में करना? वाई के रेस्पेक्ट में। तो पहले तो कॉज इनवर्स वाला फॉर्मूला क्या होता है? माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स बटे वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर एक्स बटे वाई क्या है? एक्स बटे वाई, इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स तो कांस्टेंट है ना, तो वो तो बाहर आ जाएगा। और वन अपॉन वाई का क्या होता है? माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर। क्या होता है? तो एक्स माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से वाई स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट है, तो ऊपर जाएगा तो कैसे हो जाएगा? प्लस का, तो ये जाएगा वाई अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बटे वाई स्क्वायर। कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा एक वाई कैंसिल, तो एक्स बटे वाई इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। बहुत आसान है। तो जैसे अपने डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही करने हैं, लेकिन जो जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करने हैं उसको वेरिएबल मानना, बाकी सबको कांस्टेंट मानना। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। तुम्हारा एक्सरसाइज में दे रखा है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6 पार्ट है, u बराबर log 10 y बटे एक्स। u बराबर log 10 ठीक है, तो क्या पूछ रहा है इसमें? इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। इसमें वेरीफाई भी करवा रहा है साथ के साथ कि डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई बराबर प्रूव करो डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स। प्रगति की बुक है, यू बराबर दे रखा है। सबसे पहले पार्शियली डिफरेंट डेल यू ओवर डेल एक्स बताओ, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो लॉग के नियम से लॉग एक्स का कितना होगा? वन अपॉन एक्स। तो ये क्या आ जाएगा नीचे? वन अपॉन 10 वाई बटे एक्स। फिर 10 का क्या होता है? सेक स्क्वायर वाई बटे एक्स, और वाई बटे एक्स का कितना हो जाएगा? एक्स के रेस्पेक्ट में वाई को कांस्टेंट, तो माइनस के वाई बटे एक्स स्क्वायर। बस हो गया खत्म। तो डेल यू ओवर डेल वाई निकाल लो, ये कितना हो जाएगा? इसका वाई रेस्पेक्ट में, तो लॉग के नियम से ये नीचे आ जाएगा 10 एक्स बटे वाई, सॉरी वाई बटे एक्स, और 10 का सेक स्क्वायर वाई बटे एक्स, और वाई बटे एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वाई का बन जाएगा, बचेगा कितना? वन अपॉन एक्स। अब इसी का अगर मैं दूसरी बार कर दूं तो कितना हो जाएगा? वाई के रेस्पेक्ट में ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट का कर रहा हूँ मैं पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई डेल एक्स। कितना हो जाएगा? इसका करना है मुझे वाई के रेस्पेक्ट में, तो बताओ वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो वाई तो दो दो तीन तीन जगह है ना। तो किस तरह से करें? फर्स्ट सेकंड मान के, अच्छा फर्स्ट सेकंड मान के करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर डेल ओवर डेल वाई सेक स्क्वायर वाई बटे एक्स इंटू माइनस वाई बटे एक्स स्क्वायर अपॉन 10 वाई बटे एक्स। इसका करना तो जो भी कांस्टेंट है उसको तो बाहर निकाल लेंगे, है ना। जो भी कांस्टेंट है, तो क्या कांस्टेंट है इसमें? इसमें है कांस्टेंट माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और डेल ओवर डेल वाई। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई बटे एक्स इंटू वाई अपॉन 10 वाई बटे एक्स। इसको कैसे कर सकते हैं? अब इसको डिवाइड रूल वाला क्वोशिएंट रूल, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर वाई बटे एक्स, और ऊपर ये एज इट इज
वाई सेक स्क्वायर वाई बटे एक्स का फर्स्ट सेकंड मान पे, तो वाई का कितना आ जाएगा 1 इंटू सेक स्क्वायर वाई बटे एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई बटे एक्स का 2 सेक वाई बटे एक्स इंटू सेक वाई बटे एक्स इंटू 10 वाई बटे एक्स। और बचा क्या, बचा इसमें कितना वाई, बचा कितना इंटू इसका वाई बटे एक्स का भी होगा 1/x, और वाई पहले से है जो फर्स्ट फंक्शन है, तो ये तो अभी इसी का हुआ छोटा सा, माइनस करके माइनस ये ऊपर ही है माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई बटे एक्स एज इट इज, और बचे किसका करना 10 वाई बटे एक्स का, उसका हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई बटे एक्स इंटू वाई बटे एक्स का 1/x। तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई डेल एक्स। काफ़ी ये तो लेंथी हो जाएगा क्योंकि सेकेंड पार्ट में इसके कई फंक्शन आ रहे हैं ना बाई की, ये 1 2 और 3, तो यहाँ नीचे ये डिवाइड रूल के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन रूल भी लग रहा है, लेकिन डिफ्रेंसिएशन बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे हम करते आए हैं। ठीक है, और देख लो इसमें ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ही है, फोर्थ पार्ट, u बराबर साइन इनवर्स x बटे वाई, u बराबर साइन इनवर्स x बटे वाई, तो डेल यू ओवर डेल एक्स कितना हो जाएगा, डेल यू ओवर डेल एक्स साइन इनवर्स x बटे वाई का फॉर्मूला क्या होता है, डेल यू साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस x बटे वाई का होल स्क्वायर, और x बटे वाई का कितना हो जाएगा 1/y, ये y ऊपर चला जाएगा तो y अपॉन √y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/y, y से y कट जाएगा कितना हो जाएगा 1/√y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही डेल यू ओवर डेल y कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स के हिसाब से 1/√1 माइनस एक्स बटे वाई का होल स्क्वायर इंटू, अब x बटे वाई का करना है तो x तो कांस्टेंट और y 1/y का माइनस 1/y स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा y बटे √y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस x बटे y स्क्वायर, y से y कट जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस x बटे y इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से पार्शियली डिफ्रेंशिएशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर कंप्लीट करना, इसके बाद अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम करे तो वो आप कमेंट कर देना। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी क्या होमोजीनियस फंक्शन होती हैं, इसी में नेक्स्ट पार्ट है होमोजीनियस फंक्शंस एंड आयलर थ्योरम्स, उस पर वीडियो बनेगी। तब तक देखो ये और बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। धन्यवाद।